आज दिनांक 20/11/2024 को सर्किट हाउस में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार द्वारा सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के संबंध में जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में अरुण पांडे, अंचल अड़जरिया, बंटी समाधिया, मानस त्रिवेदी द्वारा यात्रा के रूट के बारे में जानकारी दी गई एवं सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के संबंध में बताया गया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम से पदयात्रा शुरू कर ओरछा राम राजा सरकार धाम तक आएंगे। ये पदयात्रा दिनांक 21/11/2024 को शुरू होकर दिनांक 29/11/2024 को विराम लेगी। यात्रा का उद्देश्य भारत भूमि से जात पात के भेदभाव को मिटाकर ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर संपूर्ण सनातन हिंदू एक है की भावना को जागृत करना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये धरती भारत माता कहलाती है। हिमालय और मां गंगा की पवित्र भूमि है। संपूर्ण भूमंडल में रहने वाली भारत माता की संतानें अपनी संस्कृति और प्राचीन परंपराओं पर गौरव करें और अपने महापुरुषों का सम्मान करें, अपने शास्त्रों, संतों, ऋषियों का वंदन करें, सम्मान करें, जिनकी परंपरा के कारण ही आज हम सबको विश्व में श्रेष्ठ जाना व माना जाता है। अपनी प्राचीन संस्कृति का अनुसरण करें और प्राचीन सनातन संस्कारों से बच्चों का लालन पालन पोषण करें। ये धरती हमारी माता है, राम हमारे आराध्य हैं, ऐसा भाव लोगों के अंदर जागृत हो। अपने आराध्यों रामकृष्ण शिव नारायण के प्रति श्रद्धा भाव रखें, कभी इनके प्रति गलत व्यक्तित्व ना दें। इस सनातन पदयात्रा में हिंदू समाज के लगभग 29 वर्ग, 53 धार्मिक, व्यावसायिक, सामाजिक संगठन एवं पूरे भारतवर्ष के साधु समाज की सहभागिता रहेगी। ये 9 दिवसीय सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में 8 रात्रि विश्राम पड़ाव होंगे। वह यात्रा 158 किलोमीटर की रहेगी। ये जानकारी पत्रकार वार्ता में दी। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से पंकज शुक्ला, पिंटू मामा, हरदेश पुरी, गोलू सहित कई लोग उपस्थित रहे। धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज दिनांक 21 नवंबर से हिंदू सनातन एकता पदयात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, जो बागेश्वर धाम से प्रारंभ होगी और यहाँ से प्रारंभ होकर के 8 पड़ाव, 8 रात्रि विश्राम होंगे और दिनांक 29 को ओरछा में रामराजा सरकार के दर्शन कर यहाँ पर समाप्त होगी। इस संपूर्ण यात्रा में देश भर के साधु संत हिस्सा ले रहे हैं और इस हम लोगों को जो अनुमान है, जो उम्मीद है कि इस संपूर्ण यात्रा में बागेश्वर धाम से लेकर के ओरछा धाम तक जो 158 किलोमीटर की यात्रा है, इसमें तकरीबन 24 लाख लोग के आसपास हिंदू लोग शामिल होंगे और गांव-गांव में इस यात्रा का जहां से भी निकलेगी भव्य स्वागत होगा और देश भर का समाज इस यात्रा में जुड़ने का काम करेगा। जब जब सनातन हिंदू संस्कृति पर वार हुआ है, तब तब जिस तरह से शंकराचार्य भगवान ने निकल करके संपूर्ण सनातन संस्कृति को एक करने का काम किया, उसके बाद में रामानंदाचार्य जी ने जिस तरह से एक करने का काम किया, उसी तरह का काम इस कलयुग में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज भी करने जा रहे हैं और हम सभी को मिलजुल करके इस यात्रा को अति सफल बनाने का काम करना है। यात्रा का उद्देश्य इस देश के अंदर से जात पात को मिटाना, भेदभाव को मिटाना, एक दूसरे से ईर्ष्या के भाव को मिटाना और इस भारत को सनातन संस्कृति को जागृत कर विश्व गुरु बनाना है।